गरीब अलल पंथ अनुराग है, सुन मंडल रहे थीर, दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की प्यारी हंसात्मा संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दिनांक 26 से 28 फरवरी 2026 को संत रामपाल जी महाराज जी के विश्व भर में स्थित सभी 13 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस पवित्र अवसर पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, विशाल सत्संग समारोह व भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। आप सभी को इस अद्वितीय कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया जाता है। आपसे विनम्र निवेदन है कि अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाएं और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले इस विशाल सत्संग व अमृतमय भंडारे का आनंद ले। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन सभी सतलोक आश्रमों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम तहसील गुहाना जिला सोनीपत हरियाणा से 28 फरवरी 2026 को सुबह 7:30 बजे से द टीवी NRI चैनल तथा संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग यूट्यूब चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए
सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख और मानसिक शांति की कामना करता है। लोग धर्म और भक्ति के माध्यम से अपनी परेशानियों का समाधान ढूंढते हैं, लेकिन जब वर्षों की साधना और पूजा के बावजूद मन को वह सुकून नहीं मिलता जो अपेक्षित होता है, तब एक सवाल मन में उठता है कि क्या सचमुच मेरी भक्ति शास्त्र अनुसार है? दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी फतेहगढ़ साहिब पंजाब के रहने वाले गुरपाल सिंह जी की। इन्होंने अपने धर्म में प्रचलित सभी साधनाओं को किया। गुरपाल सिंह जी मंदिर और गुरुद्वारों में भी गए और राधा स्वामी पंथ से भी जुड़े, क्योंकि पूजा पाठ में इनकी विशेष रुचि थी, परंतु इनको कोई लाभ नहीं मिला। भूत प्रेत का साया और ग्रह क्लेश से इनकी जिंदगी बिल्कुल बर्बादी की कगार पर पहुंच गई थी। लेकिन फिर जब इन्हें संत रामपाल जी महाराज का शास्त्र अनुसार ज्ञान मिला और इन्होंने नाम दीक्षा ली, तो इनकी जिंदगी में सभी दुख और परेशानियां बिल्कुल समाप्त हो गईं और इनको चमत्कारिक लाभ होने लगे। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने गुरपाल जी को ऐसी कौन सी जड़ी बूटी दे दी जिससे कि इनके जीवन की सभी परेशानियां बिल्कुल समाप्त हो गईं? और क्यों आज करोड़ों लोग अपने धर्म की परंपरागत साधनाओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं गुरपाल सिंह जी की कहानी इन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? गुरपाल सिंह, पिंड रुड़की, जिला फतेहगढ़ साहब, पंजाब। सर क्या काम करते हैं आप? पेंटिंग का काम करते हैं। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? सन 2013 5 जनवरी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सिख पंथ नाल जुड़े हुए सी, अमृत छकिया हुआ सी और उसके बाद देवी देवतियों की पूजा करते थे। इससे पहले फिर सबसे पहला तो सर देवी देवतियों की पूजा करते थे, उस तो बाद सिख पंथ नाल जुड़िया तो अमृत छकिया हुआ सी और बस ये नितनेम बाणी का पाठ करते सी। सर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता चला? कैसे आप उनके आश्रम में आए? इन संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ DVD ਕੈਸਟਾਂ
ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਸ਼ਰਮ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਸ਼ਰਮ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਤੇ ਜੋ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਬੜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਇੱਕ ਭਗਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿਰ ਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬਚਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਬੜੇ प्यार ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? ਲਾਭ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਤੋਂ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਜੋ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਤ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਤ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੂਗੀ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਟ ਪੀੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਬਰਕਤ ਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ। क्या पहले आप कोई नशा करते थे? ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਬ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੇ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ कोई नशा नहीं करते। आखिर संत रामपाल जी महाराज कौन सी दवाई देते हैं जो उनसे नाम दीक्षा लेता है वो नशा छोड़ देता है? दवाई तो सब उनके नाम में ही है सर। जो नाम है उनका सच्चा नाम है, वो नाम जपन नाल हर एक नशा तो नशा, हर एक रोग भी दूर हो जाता है। सर क्या ये बात सच है कि संत रामपाल जी महाराज का कोई भी अनुयायी नशा करना तो दूर नशे को छूता तक नहीं? हाँ बिल्कुल सच है सर। नशा करना तो दूर ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਮਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ अपराध है। मतलब ਲਿਆ ਕੇ नहीं देना, करना तो दूर रहा। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी के नियम तो जरूर हैं कि आप लोग नशा नहीं कर सकते, नशीली वस्तुओं को नहीं छू सकते। क्या वास्तव में जो उनके श्रद्धालु हैं वो इन नियमों का पालन करते हैं या फिर नियम तो केवल कहने मात्र के लिए बनाए गए हैं? नहीं सर, बिल्कुल मतलब बिल्कुल पालन करते हैं जी। जे अगर ये कोई ਉਹ नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई कुछ नहीं है, ये भी है भी कोई जान के शर्त रखी भी आ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੀ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ लेने तो बाद कृपा हो जाती है, बिल्कुल ही मन मुड़ जाता है। सर आपको कितने दिन हो गए हैं नशे से दूर हुए या नशे को आज तक आपने छुआ तक नहीं है? कितने दिन हो गए हैं? मैं 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ 5-10 ਦਿਨ 5 ਹਫ਼ਤਾ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਛੋੜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ हमने हाथ नहीं लगाया, खाना तो दूर रहा। सर देखिए, मान लीजिए यदि कोई श्रद्धालु शराब की दुकान पर काम करता है या फिर उसकी कोई परचून की दुकान है, क्या वह भी कोई नशीली वस्तु को हाथ नहीं लगा सकता या बीड़ी सिगरेट तंबाकू वगैरह नहीं बेच सकता? क्या इन चीजों को बेचना मना है? हाँ जी मना है। श्रद्धालु कोई नहीं हाथ नहीं लगाएगा, बेचना तो दूर रहा सर। सर आपने पंजाब से जाकर के हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, आपने उनसे ही नाम दीक्षा क्यों ली? बहुत सारे संत हैं जिनके लाखों की तादाद में श्रद्धालु हैं, आपने संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा क्यों ली? सर नाम दीक्षा तो संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमेश्वर जी तो इस करके ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਪੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਿਸਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੇਤ ਵਾਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੇਟਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਨੌਕਰੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਮੇਰੀ, ਬਹੁਤ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਈ ਗਈ, ਘਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਕਲੇਸ਼ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਸਾ ਵਾਲੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਪੰਥ ਇਨਮੇ ਸਭ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਰਬਾਦੀ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸਰ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ DVD ਕੈਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਣੇ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਪਰਖਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੁਖਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਬਾਧਾ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਭ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹਰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੰਤ रामपाल जी महाराज जी ने मेरे सब परिवार ते बच्चों ते कृपा करती। सर देखिए, आपने बड़ी ही आसानी से कह दिया कि आप हिंदुस्तान में बहुत सारे संतों के पास, आपने बहुत ही प्रसिद्ध जो धर्मगुरु हैं आज के दिन, जिनकी बहुत ही बड़ी तादाद में श्रद्धालु हैं, अनुयायी हैं, उनके पास भी जाकर के आपने देखा, लेकिन आपको कोई भी लाभ नहीं मिला। आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आते हैं और उनसे आपको लाभ मिल जाता है। सर, उन लोगों के लिए चिंता की बात है जो कई वर्षों से अन्य धर्मगुरुओं के सानिध्य में रह करके भक्ति कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करें? आपने तो उन लोगों के धर्म पर और उनकी भक्ति पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। आपको कैसे लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति विधि बता रहे हैं केवल वही भक्ति विधि सही है? आखिर आप ये किस आधार पर कह रहे हैं? वो इस आधार ते कह रहे हैं सर, वेद मिलाओ, बाइबल मिलाओ, गीता मिलाओ। जो गीता नूं मनदा गीता नूं पढ़े। ते जदों संत रामपाल जी महाराज जी दा चैनल ते सत्संग आउंदा है, उदों ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਜਾਂ ਗੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਰਗ ਦੇ ਸੱਚੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਪੰਥ ਵਾਲੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਸਰਸਾ ਵਾਲੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬਈ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਪੂਰਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਪਿਤਾਵੋ, PhD ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ, PhD ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਚਾਹੀਏ। ਇੱਕ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸੰਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪੂਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਸਮਝੋ। ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ। ਵਾਕਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, अपने ग्रंथों ਨੂੰ ध्यान नाल पढ़ो ते समझो। सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो अन्य धर्म गुरुओं पर टीका टिप्पणी करते हैं। संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्यों करते हैं? नहीं सर, वो टिप्पणी किसी ते नहीं करते, वो सच बोल रहे हैं जी। जो वेद कह रहे हैं, गीता कह रही आ, कुरान कह रही आ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਛਪਾਈ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜਿਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਬੁੱਕ ਛਪੀ ਵੀ ਆ, ਵੇਦ ਰੱਖੋ। ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨੀ ਓ ਪਊਗੀ। ਉਂਝੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਟਿਕ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਨੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਤ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। सर, संत रामपाल जी महाराज की वेशभूषा को देख करके ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो पूर्ण संत हैं। जैसा कि उनके बड़े बड़े बाल नहीं हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी नहीं है, गेरुआ कपड़े नहीं पहनते हैं, मालाएं नहीं रखते हैं, जटाएं नहीं रखते हैं। आम जन साधारण में धारणा बनी हुई है कि साधु संत तो वो होता है जो गेरुए कपड़े पहनता है, लंबी जटाएं रखता है। तो संत रामपाल जी महाराज को समझना लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? ਇਹ ਸਰ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਇਹ ਜਟਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜਟਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਤ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਵੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਜਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਰ, ਸੰਤੋਂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕੰਠੀ ਮਾਲਾ ਸੁਮਰਨੀ ਪਹਿਨੇ ਸੇ ਕਿਆ ਹੋਏ, ਉੱਪਰ ਡੁੰਡਾ ਸਾਧਕਾ ਅੰਤਰ ਰੱਖੇ ਕੋਈ।
ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਸਰ ਵੀ ਦਿਖਾਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕੰਮ। ਜੋ ਹੈਗਾ ਸੰਤ ਮਤਲਬ ਸੰਤ ਦਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की इच्छा रखते हैं। सर, वो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਆ ਸਰ। ਚੈਨਲ ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਪੀਲੀ ਪੱਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰ। ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੰਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਜੀ। ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨੇੜੇ ਬਲੋਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਐਡਰੈਸ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। उससे डाउन स्ट्रीम में जिधर जल जा रहा था बहता हुआ दरिया का, उससे लगभग 200-300 फुट पर वो स्नान करने लगा दरिया में बढ़कर घाट से बाहर, और उनकी लंगोट टूट गया। उनका लंगोट जो एक बांध रखा था, कोपीन बोलते, एक लंगोट ही बांधते पर्दे पर, उसको कोपीन कहते हैं। ओनली 6-7 इंच चौड़ी वो एक पट्टी सी होती है, और कमर के ऊपर जैसे बेल्ट बांधते हैं ऐसे एक धागा बांध लेते हैं, वो डोर के उसको आगे पीछे लपेट लेते हैं। दैट्स ऑल। तो वो संत वो लीला देखो, दास अब उसको अंधा महात्मा ही कहेगा, क्योंकि मालिक उसका रोल, जैसे हम सुदर्शन को ही महिमा देते हैं, तो अब भी उस अंधे महात्मा के ही रोल में मालिक रोल कर रहे थे, ऐसा ही बताएंगे। तो अंधा महात्मा स्नान कर रहा था और उसकी लंगोट टूट गया। पहले तो किनारे पर थोड़ा सा खड़ा था, नहा रहा था, फिर उसने देखा लड़कियां आ रही थी, सुबह का समय था, लड़कियां चलती हैं तो बोलती बतलाती, कोई कोई चर्चा करती हैं, सैकड़ों की संख्या में, तो दूर तक आवाज जा रही थी। महात्मा जी ने सोचा कि आप तो गलत आ गया, मैं तो यहाँ कोई लेडीज घाट दिखे। ऐसी लीला करते हुए वो अंधा महात्मा गहरे पानी में चला गया कि मैं अकेले एक लंगोट में हूं और बच्चे आगे हैं, लेडीज हैं, और मुझे शर्म आवेगी बच्चों के सामने। वो इतने पानी में चला गया और वहां अपना स्नान कर रहा है। कुछ देर में क्या हुआ, कैसे मलते मलते उसकी वह लंगोट टूट गया, वह कोपीन भी जल में प्रवाह होगी चली गई। अब वो निवस्त्र हो गया। अब द्रौपदी जब किनारे पर पहुंचे, देखा आसपास एक साधु स्नान कर रहा है, और जो पुण्यात्मा होती है उनको भगत दिख जा या कोई साधु रूप में दिख जाओ, भी भगत ही होता है, भगवान का प्यारा जो मालिक को याद कर रहा होता है। तो उसके लिए उसकी एक विशेष तरफ बनती है। तो द्रौपदी ने सोचा महात्मा है और भगवान की चर्चा करेंगे इससे, जब ये स्नान करके बाहर आ जाएगा तब तक हम भी स्नान कर लेती हैं। उन्होंने ऐसा सोचकर वो स्नान करने लगी। घंटा आध घंटा उन लड़कियों को लगा, नहाकर कपड़े बदल कर वो खड़ी हुई, देखा महात्मा चला तो नहीं गया। तो उसने क्या देखा कि वो महात्मा ना स्नान कर रहा है और इन दोनों बाजुओं से नीचे तक पानी में गंगा में खड़ा, और हाथ ऐसे मार रहा है जैसे कोई चीज ढूंढ रहा हो। तो द्रौपदी को गॉड गिवन कुछ कॉमन सेंस अच्छी थी, वह समझ गई कि महात्मा का बाहर तो कोई वस्त्र दिखाई देता नहीं, और हो ना हो इनका कोपीन बह गई हो। फिर कुछ दिव्य दृष्टि थी द्रौपदी के पास, उसने देखा कि सचमुच महात्मा तो नंगे हैं और ये बाहर आएंगे भी नहीं, और चलो हम ना बात करेंगे तो सारा दिन इसमें रहेगा, रात्रि में निकलेगा, यो इतना इज्जत वाला व्यक्ति है। तो लड़की ने सोचा महात्मा दुखी होगा, तो उसी समय उसने अपनी साड़ी से एक राजा की लड़की
विचार करना पुण्यात्माओं, कितनी कीमती साड़ी पहन रही होगी। हम अपने बच्चों को, चाहे मजदूर हैं, हम अपने बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, अपनी औकात से भी अच्छे। तो राजा की लड़की की कितनी कीमती साड़ी होगी, और उसके साथ कितनी नौकरानियां भी थी। अब परमात्मा कहते हैं लोभ करे तो ऐसा करे। बैराग नाम है त्याग का 5-25वां। जैसे अब हम लोभ करते हैं, लालच करते हैं, बेईमाना करते हैं, माया जोड़न का दूसरों को धोखा देके, और फिर लोभ करे, बेईमाना करे कि मैं सेवा करूं, मैं दान घड़ा करूं, दूसरे से भी ज्यादा सेवा करूं, वो बेईमाना करे। जैसे द्रौपदी ये भी कह सकती थी अपनी बांदी को, नौकरानियों को, कि इनको कपड़ा डाल दे, वो साड़ी की साड़ी डाल देती। उसको मालूम था नौकरानियों को, एक साड़ी रानी के कहने से, राजा की लड़की के कहने से दूंगी तो मुझे 10 देगी जाते ही। लेकिन उसने वो भी चांस उनको नहीं दिया। द्रौपदी ने स्वयं अपनी साड़ी का एक बिल्हात, एक गट बोल रहे हैं ना पंजाबी में, हिंदी में बिल्हाट देसी भाषा, यानी 9 इंच के लगभग साड़ी पाड़ी अपनी और उस पानी में बहा दी। अग महात्मा का हाथ लग जाएगी, हाथ ऐसे मार ही रहे थे वो पानी में, तो क्या देखा, वो नहीं लगी, हाथ साइड से निकल गई। उसने फिर दूसरी टुकड़ा पाड़ा, फिर छोड़ दी, वो भी साइड से निकल गई। 7-8, यानी ये देखो, दो टुकड़ों में कितनी 1.5 फुट साड़ी गई लगभग, और 7-8 ऐसे फाड़ फाड़ के पानी में बहा, तो थोड़ी ही टुकड़ा बचा एक साड़ी में। तब उसने सोचा कि ये तो बात नहीं बनेगी। एक लंबी लकड़ी लाई उठाकर जंगल से, लंबी, और उसके कोपीन लपेट दी, कोपीन आकार की साड़ी का कपड़ा लपेट के, और धीरे धीरे जाकर जहां महात्मा हाथ मार रहा था उसके निकट कर दी। तो उस महात्मा के हाथ लगी। हाथ लगते ही उसने देखा, भगवान का शुक्र मनाया, ये भगवान बड़ी दया करी आपने, ये दाता आप तो इसमें दरिया में भी मेरी इच्छा पूरी कर दी। फिर उसने सोचा था कोई वैसे स्वाभाविक कपड़ा आ गया होगा, चीथड़ा पाटा हुआ कोई कतर सी। फिर उसने देखा कि नहीं, ये तो बहुत कीमती साड़ी है, और साड़ी का टुकड़ा प्रॉपर वैसे किसी ने भेजा है, तो कोई बहन बेटी ने, इन्हीं में से किसी ने दया करी। तब आशीर्वाद दिया उसने कि हे बेटी, आज तने मेरी इज्जत राखी, मेरा पर्दा रखा, भगवान तेरी इज्जत रखे और तने घणाए देवे। कहते साधु बोले सहज सुबह, और जो चावे सो कर दे। अब जब तो उस लड़की का को नहीं ध्यान रहा कि एक टुकड़ा साड़ी का दिया था, उसको तो अनगिन साड़ियां पड़ी थी। लेकिन जब उसका विवाह हो गया उस लड़की का, द्रौपदी का, और पांडव जो है राज हार गए जुए में कौरवों से, और अंत में चाल खेली, क्योंकि एक दिन द्रौपदी ने, राजा युधिष्ठिर ने उसका शीशे का महल बनाया था, शीश महल, उसमें शीशे लगा रखे थे, और दुर्योधन को आमंत्रित किया। तो द्रौपदी आई थी पानी का घड़ा भर के, अपना नीचे से ऊपर महल में, बाहर से, वहीं से साथ में कुएं होते थे राजाओं के, और उधर से दुर्योधन आ रहा था। दुर्योधन की टक्कर लगी शीशे में, शीशे की दीवार थी, उसने दिखे, पारदर्शक थी, उसने दिखा को ना, और अच्छी तरह गिर गया धड़ाम देसी। द्रौपदी हंसन लगी। एक तो उसने मजाक किया था एक देवर समझ के, और कहा था कि अंधों की संतान अंधी ही होती है। और यहां परमात्मा ने निर्णय दिया है सुख संवेद में, उस कबीर भगवान ने, कहते हैं साधु सजन और सोना गोल्ड, ये टूट जुड़े 100 बार, और दुर्जन और पाका कलश एक धक दरार। कितना अनमोल उदाहरण दिया परमात्मा ने कि जो सजन व्यक्ति होते हैं उनकी कहा सुनी भी हो जाती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसे हो जाते हैं जैसे कभी झगड़ा हुआ ही नहीं था, कोई मलाल नहीं रखते। संत और सजन
साधु भगत और सज्जन यानी जेंटलमैन और सोना गोल्ड उसने कितने तोड़ के और फिर दोबारा किसा ही बना दे वैसा ही बन जाता है, उसमें निशान भी नहीं रहता, उसी तरह जुड़ जाता है। और नीच आत्मा नकमी आत्माएं एक के बात में इतना दूर हो जाती हैं, इतना जुल्म तोल देते हैं, इसने न्यू कर दूंगा, इसको मार डालूंगा, वो दुमस्तार देता है। वो कहते दुष्ट इंसान होते और पक्का घड़ा एक के धक्के में दरार हो जाती है, दोबारा नहीं मिल सकता, चाहे 100 ट्राई कर लो। उसको मिलाओगे तो और तरह का हो जाएगा, उसका सिमट शामट ला के थोड़ी बहुत की तो जोड़ जुगाड़ कर लेते हैं, तो वह चीज नहीं रहती इसमें, वो बकवाद नारी दिखेगी। तो यहाँ कहते हैं संत सज्जन और सोना टूट जोड़े 100 बार, और दुर्जन निकम्मी आत्मा और पाका कलश एक के धक दरार, एक के धक्के मानो एक के बात में वो इतने दुष्ट बन जाते हैं। तो दुर्योधन उस दुर्जनों में से था। द्रौपदी ने सिंपल सी बात मजाक में कहा था, धृतराष्ट्र अंधा था, धृतराष्ट्र के पुत्र थे दुर्योधन, उसने मजाक में कह दिया कि अंधे होते हैं, अंधों की संतान अंधी ही होती है। इससे बात का दुख मान गया, अकांड दे टाइम इसकी बेइज्जती करूंगा, दिखाऊंगा इसको झटके। उस दृष्टिकोण से, उस अपनी दुष्टता के आधार से युधिष्ठिर से कहा कि तू द्रौपदी को दांव पर लगा दे, हो सकता तेरा सारा राज ही आ जाए। द्रौपदी देखो इन लोगों की, इनके इतिहास पढ़ा करते हम, ये पढ़ने की चीज है। अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया और हम इन तो शिक्षा ग्रहण करना चाहते। युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी यानी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया, हार गया। अब वहीं भारी सभा में 500 पांडव बैठे हैं और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण, ये 3 ऐसे महापुरुष थे, इनके मुकाबले में वहां कोई इतना योद्धा नहीं था तीनों के। और भीष्म पितामह तो उनका जो दादा था और द्रोणाचार्य उनके गुरु, और कर्ण भी योद्धा। वहां बैठे विदुर बैठा, दुर्योधन का चाचा, पांडवों का 2 चाचा था, और 500 पांडव बैठे। एक बांदी ने जाकर बताया द्रौपदी को कि द्रौपदी आज तेरी इज्जत उतारेगा दुर्योधन, तुझे नग्न करेगा बड़ी सभा में, और तेरे को राजा युधिष्ठिर ने जुए में हरा दिया, वो हार गए, तेरे को दांव में लगा दिया था। तो द्रौपदी ने पूछा कि सभा में कौन कौन बैठे हैं, कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, चाचा विदुर, और साथ में तेरे 500 पति विराजमान हैं, और 101 वो भाई बैठे, दुर्योधन और भी बैठे। तो द्रौपदी कहने लगी इतनी सभा में ऐसी गलती होती है, वहां इतने आदमी बैठे हों तो कैसे ऐसी बकवास कैसे कर देगा दुर्योधन, नकम्मे क्या बात करी। इतने में दुर्योधन ने भेजा दुशासन अपना भाई के ला पकड़ के उसको, द्रौपदी को ला पकड़ के जाके उसको द्रौपदी से कहा कि चल आज दिखाएंगे तेरे को हम अंधों की संतान अंधी हैं या आंखों वाली। पकड़ के बाल और घसीट के लाया द्रौपदी को, रोती चिल्लाती रही, वहां लाके खड़ा कर दिया। दुर्योधन ने कहा दुशासन हम तो अंधों की संतान हैं, अंधे हैं, हमें कुछ दिखाई देता नहीं, इसको निवस्त्र कर दे, इसकी साड़ी उतार दे। अब जो ही दुशासन उसके साड़ी उतारने के लिए आगे बढ़ा तो उसने पहले तो देखा अपने 500 पतियों की ओर। उसने ये सोचा था कि ये देख लेंगे क्या, अब इनको धमका देंगे, लेकिन उन्होंने नीची गर्दन कर ली, क्योंकि वो हार चुके थे, वो भी बंध गए थे वचन से। फिर उसने देखा भीष्म पितामह द्रोणाचार्य की ओर, उन्होंने भी कोई उत्तर नहीं दिया, नीची गर्दन कर ली, क्योंकि वो भी उस गंदे अन्न को खाकर, युधिष्ठिर के अन्न को खाकर उनकी आत्मा मलिन हो गई थी। तब उस समय जब वो साड़ी उतार रहा था और परमात्मा बढ़ा रहा था, उस समय क्या हुआ कि एक था वहां भगत बीज विदुर खड़ा हुआ,
विदुर ने खड़ा होकर कहा कि रे दुर्योधन, तुम किसकी इज्जत उतार रहे हो भले व्यक्ति? तुम चाचे ताऊ और तुम्हारी बहू, दुनिया तुम्हें थूकेगी, धिक्कारेगी तुम्हें। तुम क्या कर रहे हो? कुछ तो अकल तक काम ले ए भले पुरुष। कहते हैं सूक्ष्म वेद में आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि विदुर कहे ये बंधु थारा और एक के कुल एक के परिवार है। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा कि तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया। और भीष्म, कर्ण और द्रोण मुस्काया। अब देखो कितना निर्णायक ज्ञान दिया है सूक्ष्म वेद के अंदर, जो गॉड गिवन है, कंप्लीट पूर्ण परमात्मा का दिया हुआ, कंप्लीट गॉड गिवन, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज। इसमें गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि सूक्ष्म वेद में प्रमाण दिया है कि एक व्यक्ति था उस सभा में, उस पंचायत में, जो पंचायती होना चाहिए। पंचायती अगर कहीं पंचायत में गया है और सत्य की बात कहे, न्याय की बात कहे, कोई नाराज रहे चाहे राजी रहे, उसकी बात को नहीं मानता है तो पंचायत छोड़कर चला जाना चाहिए, वहां रहने में भी दोषी हो जाता है। तो विदुर ने जब न्याय की बात की, एक था वहां पंचायती, उसने खड़ा होकर कहा, विदुर कहे ये बंधु तुम्हारा भाई बंध है और एक के कुल तुम्हारा एक ही परिवार है। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, दुशासन ने थप्पड़ मारा अपने चाचा के, और तू तो है इन पांडवों का चमचा, तू तो इनका इनने की तरफ बोलता हमेशा ही। कहते हैं तू तो है बांदी का जाया, क्योंकि विदुर की उत्पत्ति एक बांदी से हुई थी। तो उस बात पर जब दुशासन ने ये कहा कि तू तो है बांदी का जाया, भीष्म, द्रोण और कर्ण मुस्काया। वो तीनों योद्धा, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण, कहते हैं दांतरे काटे, दांतरे हंसे, जबकि उनको खड़ा होकर कहना चाहिए था, निकम्मे, खबरदार जब ने तेरा अपने चाचा का हाथ लगा दिया, तेरे जैसा दुष्ट नहीं, निकम्मी आत्मा, और सभा छोड़ देनी चाहिए थी। कहते वो हंसे इस बात पर जब उन्होंने न्यों कहा तू तो बांदी से उत्पन्न है ना, तेरी तो ऐसी ही गुलामों वाली ही वृत्ति है और तो इनका चमचा है। इस बात पर वह तीनों हंसे, जबकि गुरु पद पर बैठा व्यक्ति हंस रहा इस बात पर। धिक्कार। अरे इन इतिहासों को पढ़ा करते हमारी श्याम कल्याण चाहते थे और समाज सुधार चाहते थे। तो कहते हैं जब द्रौपदी ने देखा विदुर चला गया उठ के, अब द्रौपदी ने देखा ये तीनों हंस रहे इस बात पर। अब पुण्यात्माओं, जो दास ने कथा सुनाई थी गज और गरा की, हाथी और मगरमच्छ की, जब तक उन्होंने अपने अंगे का प्रयोग किया वह दुखी रहे, और जब उन्होंने मालिक याद किया तो फैसला हो गया उनका। तो हम जब तक अपनी बकवादों में अपना अंगा प्रयोग करेंगे मालिक दूर रहे से, और जब हम उस मालिक को याद करेंगे, यहाँ संसारिक साथी तरह कोई आपका कोई साथ नहीं देगा। आप देख लेना, हमने तो खूब आजमा रखा है। जब हम मालिक की शरण में आते हैं तो उसी को पुकारें। जब द्रौपदी ने जब सारे उसके देख लिया कि कोई भी संसारिक सहयोग तुझे नहीं मिल रहा है, तब मालिक याद आया। अब देखो आपत्ति में सब पुकारे हैं, सब ने पहले माँ बाप ने याद करें, फिर हे भगवान बचाइए, लेकिन उनकी पुकार नहीं सुनी जाती क्योंकि उनके पूर्व जन्म का कोई संस्कार नहीं होता। अब वो एक बिलहात, एक 9 इंच का दिया हुआ कोपीन का कपड़ा सुपात्र को, कुपात्र को दिया हुआ दान भी विफल होता है। तो सुपात्र को दिया हुआ वो नेसेसिटी थी उसकी, जैसे मेरे साथ दुआन रहे हैं और कपड़े मांगते हैं और सामने बेच कर दारू पी ले, ऐसे दुष्टों को दिया हुआ तो यूजलेस है वो। तो ऐसे स्थान पर दिया हुआ टुकड़ा अब कहाँ काम आया? जैसे द्रौपदी ने वहां से पुकारा, उसकी आत्मा की पुकार गई ऊपर धर्मराज के दरबार में। ऑटोमेटिक सिस्टम है यहाँ का। अब तो आपको और आसानी तो समझ में आ जाएगा, इंटरनेट वगैरह लग गए, समझदार मालिक ने पहले याद आया न्याय करी है कि अध्यात्मक मार्ग तो इससे और एफिशिएंट है और बहुत ज्यादा सुपीरियर है इससे। तो यहां से पुकार गई ऊपर, एकदम वहां घंटी बजती है जबरदस्त। जब जिसी पर आपत्ति आती है ऑटोमेटिकली उस आत्मा का अकाउंट खुल जाता है।
और धर्मराज का उस पर ध्यान जाता है कि इस लड़की पर ये आपत्ति आई, इस आत्मा पर, तो वो ये देखता है इसका कोई ऐसा संस्कार है जिससे मैं इसकी मदद करवा सकता हूं। तो उसने क्या देखा कि ये एक अंधे महात्मा को कपड़ा दिया है लड़की ने, और उसका फिर बेनिफिट देखा उसी में, कंप्यूटर में, उसमें देखा इसमें तो कितना ही दिया जा सकता है। तो वहां से रिफ्लेक्ट होकर वो उसकी पुकार कहाँ आती है, जैसे श्री कृष्ण रूप में उनके गुरुजी थे द्रौपदी के, श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी तो द्वारका में अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ वहां शतरंज खेल रहे, और वहां से वो रिफ्लेक्टेड आई पुकार शक्ति, एकदम श्री कृष्ण जी पासे डालना चाहा, जैसे शतरंज खेलते हैं ना, पासे होते हैं इनके, और उसमें बोलते हैं पासे डाल के, कोई पौ 12, कोई कच्चे 11, पक्के 12, पक्के 18, ऐसे। तो जो ही श्री कृष्ण जी ने पासे डाले, एकदम हाथ उसका ऐसे हो गया आशीर्वाद की तरह, ऐसे अकड़ गया और कहा अनंत। हाँ, वो कृष्ण जी नहीं बोल रहा था उसमें, वो तो वहां से रिमोट से परमात्मा ने उसे अनंत को वहां से, जैसे आजकल ये प्रोग्राम रिले होते हैं इंटरनेट माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बन गया है। एक यहाँ छतरी आ जाती है एक गाड़ी पर लगी हुई, और यहाँ से टेलीकास्ट वहां करते और वहां से घूम कर यहीं फिर देख लेते हम। तो ऐसे वहां से ऑटोमेटिकली श्री कृष्ण में आई वो पावर, एकदम उसका हाथ ऐसे हो गया अनंत। तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ा कि इन पासा खेलते समय, शतरंज खेलते समय अनंत का क्या मतलब है, हार गया ना। कहते हैं रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, आसन लागी, अनंत कहा वो को समझाई। यो अनंत जो आपने बोला इसका क्या मतलब है बता। तब श्री कृष्ण कहता है कि दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी। अब श्री कृष्ण ने ना पता तो वो पावर कोई और बुला रही थी उसको अपने रिमोट से। दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी और मेरी भगत सकल में सिखरी, यानी सबसे टॉप मोस्ट है हमारे जो भक्ति करता है, मेरी भगत सकल में सिखरी, जय अमरी भक्ति हमारा भगत पे छोड़ी होई, तो हमारा नाम न ले वह कोई। जब हमारा भगत हार गया, उसकी हीनता होगी, तो भगवान का नाम लेने वाला कोई रहेगा नहीं। फिर कृष्ण जी तो वहां लग गया खेलन, पासे इतना कुछ कह सुन के न्यो प्रमाणित करने के लिए एक मैंने यहां से कुछ और शक्ति ने किया, और कहते हैं तंदे ही से पासा डारी। श्री कृष्ण जी तो वहां शरीर से खेल रहे हैं पासे, और पहुंचे सुख समरूप मुरारी। वो सब का धारण पोषण करने वाला। अब इन सब सदग्रंथों से मेल करके आप कैसे समझ में आवेगी कि यो खेल हो कहां से रहा है। जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। जो सब कुछ करा उसका तो नाम निशान नहीं, कोई के कृष्ण ने कर दिया, कोई नू के कृष्ण फलाने ने कर दिया। इन कृष्ण और पापना ना हुआ। जब दुर्वासा ने श्राप दे दिया था, 56 करोड़ यादव कटका मर गए, और श्री कृष्ण के पोते पोत्र पड़पोते सारे मर गए उसकी आंखों के सामने, और स्वयं तीर से मारा गया। तब ना करा श्री कृष्ण जी ने, तो हमारी बुद्धि काम में ना कर थी, क्योंकि हमने इनकम्प्लीट नॉलेज सुना हुआ था। अब जैसे जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा, हमने एक दूसरे का सिर कर रखे, उसने न्यू कर दिया, उसने उसे कर दिया है। जो करने वाला उसका कितना नामो निशान नहीं। अब दास बताएगा ये कौन कर रहा है सारा के। तंदे ही से पासा डारी और पहुंचे सुख समरूप मुरारी। श्री कृष्ण तो खेल रहे वहां पर, और भगवान पहुंचे श्री कृष्ण रूप बना के, उसी गुरु का रूप बना करके वो परमात्मा ही उस पूर्व जन्म की साधना से भी वही लाभ देता है, और वर्तमान की सत साधक को भी वही परमात्मा उसी गुरु के रूप में आकर लाभ देता है। अब यहां आपके थोड़ी सी बात समझ में आनी चाहिए कि जैसे कुछ भक्त हैं जो राधा स्वामी पंथ में गए या दूसरे पंथों में, या वैसे कोई अपने मनमुखी भक्ति करते हैं, कोई गुरु जैसा वैसा उन्हें बना रखे, तो उनको भी लाभ होते हैं, लेकिन देता वही भगवान है। उनके पूर्व जन्म के आगे चार्जर नहीं है उनका, तो 2-4 लाभ उनको हुए हैं, वो पूर्व जन्म के भी उसी परमात्मा ने उनके गुरु के रूप में दिए। काल तो ये चाहता है कि भक्तिहीन हो जाए, जैसे
पूरा चीन हो गया। और परमात्मा ये चाहते हैं कि इस बिचली पीढ़ी के इस प्राइम टाइम में तो सबको पार करने का और पूरे कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज देने का, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान बताने का और सारे सतमंत्र देने का यूं समय है। परमात्मा चाहते हैं कि कलयुग के इस समय तक इनमें आस्था बनी रहे, चाहिए किसी न पूजे जा, और लाभ होना है उनको उनके पूर्व ही पुण्य से। तो इसीलिए उन्हीं के गुरु के रूप में आकर परमात्मा उनको राहत देते हैं उनके पूर्व जन्म के किए हुए पुण्यों से। वो चाहते हैं कि भक्ति बनी रहे। अब ये सारा अध्यात्म ज्ञान उन्होंने इसीलिए दिया है कि ये बात उनका भी समझ में आओगे जो वहां फंस रहे हैं, उन्हें छोड़ कर भाग आएंगे यहाँ पर। इसी का नाम कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान इसी को कहते हैं। तो कहते हैं श्री कृष्ण जी का रूप बनाकर सूक्ष्म रूप, और परमात्मा पीछे खड़े हो गए और ऐसे आशीर्वाद कर दिया। कहते हैं पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी, खेचत खेचत खेच कसीसा, खूब जोर लाके खींच रहा है दुशासन, खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा। कहते हैं द्रौपदी को कोपिन दई रे, बढ़ गए अंत पारे, तो खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा। द्रौप सुता को चीर बढ़ाए, शंख शंखों पार नहीं पाए। अब दुशासन साड़ी खींच खींच के इतना योद्धा था, कहते हैं 10,000 हाथियों की ताकत दुशासन के अंदर। जैसे आजकल तो हॉर्स पावर से गिनते हैं, उसमें एलिफेंट पावर गिनी जाती थी, इतना ताकतवर। और द्रौपदी कमल के फूल जैसी, परमात्मा की शरण में सत भक्ति, वो मालिक की पूर्व जन्म की साधक थी, इस जन्म की अभी तक उसको मदद मिल रही थी, लेकिन नहीं समझ में आती इन प्राणियों के। तो फिर परमात्मा ने वो अनंत बढ़ा दिया, दुशासन पसीनम पसीना हो गया, इतना तगड़ा योद्धा। तो फिर बताया परमात्मा ने आकर के द्रौप सुता को दीन ने लीर, जाके अंत बढ़ाए चीर। वो तो बात आई गई हुई, दुशासन थक के बैठ गया, भाई कोई पता नहीं के जादू कर दिया इसने, तो ये जादू कहने लग जाते हैं फिर जो कर्महीन इंसान। फिर द्रौपदी अपने घर चली गई, बात वहां खत्म हुई। अब कुछ दिन के बाद श्री कृष्ण जी आए। श्री कृष्ण जी से द्रौपदी ने कहा, है भगवान, जब मेरे सारे संसारिक सहारे खत्म हो गए थे, मेरे पति भी मदद करने योग्य नहीं रहे थे, और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण जी ने भी मेरी मदद नहीं करी, और ये मेरी ऐसी समस्या आ गई थी, भगवान आपको याद किया, आपने मेरी लाज रखी। हे परमात्मा, मेरे कौन से कर्म का फल था? अब कृष्ण जी को तो याद भी कोई ना, उस पता भी नहीं था वहां की हो रहा उसकी गेल घटना। पुणात्मा यहाँ समझना चाहिए आपने कि वो करने वाला कौन था। तब द्रौपदी ने बताया ऐसे ऐसे हो गया था, सब ने बताया कि बड़े कमाल किया आपने, तो ये गुरु का नाम लिया जाता है, करता भगवान ये। पांडवों के गुरु भी श्री कृष्ण जी थे, तो श्री कृष्ण जी को दिव्य दृष्टि थी, क्योंकि पुण्य कर्मी प्राणी हैं और परमात्म पद प्राप्त है इनको, 3 लोक के प्रधान है, एक विभागीय मंत्री हैं, इनमें इतनी दिव्य दृष्टि होती है। उन्हें दिव्य दृष्टि से देखा, क्यों हो द्रौपदी, आपने जब आप कंवारी थी अपने पिता के घर पे एक बार स्नान करने गई थी, तो एक अंधे महात्मा के कोपीन बह गई थी जल में, और आपने अपनी साड़ी पाड़ के और उसको कोपीन दी थी। उस एक छोटे से कपड़े का वो फल है तुझे, जिस कारण से भगवान ने तेरी यह साड़ी बढ़ा दी। अब द्रौपदी उस बात को याद करती है, हे भगवान, हे परमात्मा, एक लीर यानी एक छोटे से टुकड़े के कारण मेरे हो गए चीर अपार, और जब मैं पहले जानती तो सर्वस देती वार। जब मुझे पहले पता होता ऐसा महापुरुष है, उस पर फिदा हो जाते, पता नहीं नाम लेते, उसे ज्ञान लेते हैं और कुर्बान हो जाते। मैं सर्वस देती वार, मुझे नहीं मालूम था वो इतने महापुरुष थे, एक छोटे से कपड़े के दान करने से आज मुझे इतना लाभ मिला। तो पुण्यात्माओं, आज आपको वो स्थान प्राप्त है, थोड़े से दान का असंख्यों गुणा मिलेगा, और थोड़ी सी भक्ति का आपको असंख्य गुणी भक्ति डिपॉजिट होगी। जैसे आपको जो प्रथम मंत्र दिया जाता है, इनकी बहुत कीमत है। श्वास का जो मंत्र है, एक बार जो सतनाम और सारनाम आपको दिया जाता है,
एक बार श्वास वो श्वास से सिमरण करने का इतना लाभ है, इतनी कीमत है, इतनी वैल्यू है इसकी कि जैसे एक तखड़ी के तराजू में पृथ्वी लोक पूरा, यानी एक राजा थोड़े से टुकड़े का प्रधान होता है, और वो कितना वैल्यू है लगता है हमें, कितना महान लगता है। कहते पूरी पृथ्वी का राज एक पलड़े में, और पाताल लोक का, स्वर्ग लोक का जो कीमत एक तराजू के पलड़े में। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, क्या होगा यदि कोई व्यक्ति सभी प्रकार की परंपरागत भक्ति और साधना के हर तरीके को अपना ले, अपने जीवन में सुख और शांति लाने के लिए हर संभव प्रयास कर ले, लेकिन फिर भी उसे न तो शांति मिले और न ही सच्चे सुख की अनुभूति हो। दर्शकों, आज हम आपको ऐसी ही एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले राजेंद्र जी की है। राजेंद्र जी पहले हिंदू धर्म में प्रचलित भक्ति साधनाओं का पालन किया करते थे, लेकिन इसके बावजूद न तो इन्हें शारीरिक सुख मिल पा रहा था और न ही मानसिक शांति। जब राजेंद्र जी को इतनी भक्ति और साधना करने के बाद भी सुख और शांति की प्राप्ति नहीं हुई, तो इन्होंने मदन पंथ और जय गुरुदेव पंथ जैसे मार्गों का सहारा लिया। लेकिन अफसोस, वहां पर भी इनके हाथ सिर्फ निराशा ही लगी। लेकिन दर्शकों, आज राजेंद्र जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरी जिंदगी की रूपरेखा पूरी तरह से बदल गई है। दर्शकों, आखिर आज राजेंद्र जी हिंदू धर्म में प्रचलित सभी साधनाओं को शास्त्रों के विरुद्ध क्यों बता रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं राजेंद्र जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र दास है सर जी। राजेंद्र जी, आप कहाँ से हैं? मैं जौनपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। राजेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2 अक्टूबर 2018 को मैंने लिया नाम दीक्षा। राजेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? सर, भक्ति साधना कोई ज़्यादा नहीं करता था विशेष। मैं जो है परमात्मा की तलाश में रहता था, आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ता था, लोगों से ज्ञान चर्चा किया करता था। तो इसी ज्ञान चर्चा में मैं जो है कुछ किताबें बाज़ार से ले कर के आया, उसमें जो है त्राटक की विधि लिखी हुई थी, वो त्राटक मैंने किया। वो त्राटक करने के बाद उसके साइड इफ़ेक्ट हुए। साइड इफ़ेक्ट में मुझे तरह तरह की समस्याएं, परेशानियां आई, दिमाग डिस्टर्ब रहने लगा, दिमाग सही नहीं रहता था। उसके बाद फिर जो है एक हमारे मित्र ही मिल गए, वो मदन पंथ से जुड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, वहाँ चलते हैं, आपको दिखाते हैं, तो वहाँ देख लो, ठीक लगे तो मैं वहाँ पर नाम वहाँ का लिया। मदन पंथ से जुड़े रहे, लगभग 2.5-3 साल तक मैं जुड़ा रहा। इन 2.5-3 सालों में काफ़ी मैंने जो है उनके बताए विधि से करता रहा। उसमें जो है ऐसे सिद्धांत थे उनके कि जो हमको कबीर साहब के सिद्धांत से मिल नहीं खाता था, क्योंकि वो कहते थे तो कबीर साहब का ही ज्ञान है सब, लेकिन वो परमात्मा को साकार निराकार से परे बताया करते थे। यानी परमात्मा ना तो साकार है ना निराकार है। वे यहीं पर ऊपर सर पर 10वां द्वार बताते थे, यहाँ पर ध्यान करो, फिर यहाँ से आप बाहर हो जाओगे, परमात्मा को प्राप्त कर जाओगे। तो ये चीज़ें मैं करता भी था, क्योंकि मुझे ज्ञान तो था नहीं। तो वहाँ पर मैंने जब पूरा अनुभव हो गया कि भाई यहाँ कुछ नहीं मिलेगा मुझे, तो फिर मैं छोड़ दिया उसको। तो एक दिन हमारे दूसरे मित्र थे जो जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे, तो वो मित्र जो है मुझे कहे कि जय गुरुदेव पंथ वहाँ चलो और आपको जो है वहाँ से नाम दिलवा देता हूँ। तो फिर वहाँ गया, वहाँ मैंने नाम ले लिया। जो 5 नाम था, निरंजन, ओंग, रारंग, सोहंग, सतनाम, ये 5 नाम वहाँ से मैंने लेकर के जपा। और वो मथुरा के तुलसीदास जी जो जय गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध थे, वहाँ से मैंने नाम लिया। तो उसके बाद फिर जो है वो नाम जप रहा था, मैंने वही उन्हीं को सुप्रीम मान रहा था। मैंने उनको सबसे ऊपर गुरु समझ रखा था। तो भक्ति चल रही थी ऐसे ही। मैंने वो 12 साल तक भक्ति किया।
राजेंद्र जी, आपने बताया कि आप मदनपंथी पंथ में जुड़े हुए थे और उसके बाद आप जय गुरुदेव पंथ में जुड़े, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? कारण ये बना कि इन पंथों से जुड़ने के बाद जो इनका ज्ञान था, जो भक्ति थी, उससे मैं संतुष्ट नहीं था। कारण क्या था कि एक दिन मैं यूट्यूब पर सदगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग देख रहा था, तो उसमें वो जो है जय गुरुदेव पंथ के बारे में बता रहे थे। तो वो पांचों नाम काल के हैं और ये जो है जो भक्ति करता है वो काल के लोक में जाएगा संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों के द्वारा। तो मैं समझ गया कि मेरी भक्ति ये गलत है और उन्होंने प्रमाण सहित दिखाया था। तो उसमें जो है फिर जुड़े रहने का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि मैं मोक्ष चाहता था और मुझे सच्चे गुरु की तलाश थी। तो इसलिए जो है मैंने संत रामपाल जी महाराज के अन्य सत्संगों को भी देखा। तो वो सारे सत्संग जब देखते देखते मुझे पता चला कि हमारे शास्त्रों में, वेद में, गीता में, कुरान में कुछ और बातें लिखी हुई हैं जो इन सब गुरुओं ने गलत बता रखा है, गलत साधना बता रखा है। तो इसलिए मैं समझ गया कि गुरु जी यानी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सही है और मुझे इनकी शरण लेनी चाहिए। तो मैंने इनसे नाम दीक्षा ले लिया। राजेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर जी, मुझे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें अपरंपार मानसिक सुकून हुआ। और जो लाभ हुए, एक लाभ ये है कि मेरे किडनी में 5 पथरी थी। वो 5 पथरी मुझे बहुत तकलीफ देती थी। पेशे से मैं स्वयं डॉक्टर हूँ और मैंने सारी की सारी दवाइयाँ ले कर के देख लिया। करीब 2 साल तक लगभग दवा लेता रहा, कोई लाभ नहीं हुआ था। अन्य हमारे मित्र डॉक्टर थे, उनसे भी मैंने संपर्क किया, उनसे भी राय लेकर के दवाइयाँ लिया। अंत में मैं जो है कि एक हमारे जौनपुर के ही MS हैं, उन KP यादव, उनसे भी मैंने ये दवा सलाह लिया। तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन होगा और कोई विकल्प नहीं है। तो इसी बीच मैंने नाम दीक्षा लिया। तो जब मैंने भक्ति करना शुरू कर दिया, तो भक्ति के बाद, नाम लेने के बाद, संत रामपाल जी महाराज से जब मैंने भक्ति नाम ले लिया, तो उसके बाद फिर जो है हमारे किडनी में जो दर्द था वो समाप्त हो गया। आज तक कोई दर्द नहीं हुआ, समस्या हमारी सॉल्व हो गई। डॉक्टर ने रिपोर्ट देकर कहा था कि ऑपरेशन होगा, लेकिन बिना ऑपरेशन के हमारा तकलीफ का समाधान हो गया। दूसरा लाभ ये हुआ कि करीब 25-30 साल से लगातार सर में दर्द होता रहता था, कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। तो वो एक तरह से माइग्रेन था। तो उस माइग्रेन से मैं मुक्ति पाया और बिना दवा के मैं सही हूँ। उसके बाद फिर एक और हमारे साथ योग बनता था कि अक्सर एक्सीडेंट हो जाया करता था। कहीं जाते वक्त जो है अधिकतर थोड़ा सा बच जाता था, तो फिर या फिर लड़ भी जाता था। एक बार मेरा हाथ भी टूट गया था। तो ये योग बार बार बनता था, सैकड़ों बार बना हुआ है। और अब लेने के नाम दीक्षा लेने के बाद अब फिर ये योग नहीं बनता है। ये बहुत विशेष लाभ हैं। एक बार कोई व्यक्ति था जो हमारे पर फर्जी मुकदमा कर दिया था, वो SC वर्ग थे। उन्होंने मेरे पास मुकदमा कर दिया था ज़मीन को लेकर के, गलत मुकदमा था। वो मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाया, मन ही मन दंडवत प्रणाम करके कहा कि हमें इस फर्जी मुकदमे से मुक्ति दिला दो। तो परमात्मा हमारे संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी कृपा की कि वो उसको ही सब गांव वाले समझाने लगे कि मुकदमा तुमने गलत किया है, उनके ऊपर से हटा लो। तो वो व्यक्ति जो है मुकदमा फिर वो ख़त्म कर दिया। आज फिर वो मुकदमा नहीं चल रहा है मेरे ऊपर। तो ये भी लाभ हमारे साथ हुए। राजेंद्र जी, आप एक डॉक्टर हैं और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद उनकी बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है। तो जहां मेडिकल साइंस फेल हो जाता है, डॉक्टर उनको मना कर देते हैं और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद वह बीमारी ठीक हो जाती है। ऐसा कैसे संभव हो पा रहा है? क्योंकि परमात्मा कबीर साहब की बताई हुई ज्ञान को संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। वो परमात्मा के ज्ञान को बता कर के उनके अनुसार उनकी बताई भक्ति विधि को बताते हैं और उस भक्ति विधि से
जो भी भक्ति करेगा उसको लाभ होगा। कैंसर क्या किसी भी तरह की समस्या का समाधान हो जाएगा। इस वजह से साइंस जहाँ खत्म हो जाती है वहाँ इन भक्ति से लाभ होने लगता है। राजेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए आप उनके किसी शिष्य से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे। जगह जगह नाम दान सेंटर खुले हैं, वहाँ वो पहुँचा भी देंगे, वहाँ से ले सकते हैं। दूसरा ये आप जो है जब उनके सत्संग चलते हैं अन्य चैनलों पर, तो आप एक नीचे चलती हुई पट्टी दिखाई देगी जिसमें नंबर कुछ आपको दिखाई देंगे। उस नंबर को नोट करके आप फ़ोन लगाएं, वहाँ से आपको बता दिया जाएगा आपके नज़दीक के नाम दान सेंटर, वहाँ जाकर आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। गरीब अलल पंथ अनुराग है, सुन मंडल रहे थीर, दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की प्यारी हंसात्मा संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दिनांक 26 से 28 फरवरी 2026 को संत रामपाल जी महाराज जी के विश्व भर में स्थित सभी 13 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस पवित्र अवसर पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, विशाल सत्संग समारोह व भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। आप सभी को इस अद्वितीय कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया जाता है। आपसे विनम्र निवेदन है कि अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाएं और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले इस विशाल सत्संग व अमृतमय भंडारे का आनंद लें। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन सभी सतलोक आश्रमों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम तहसील गुहाना जिला सोनीपत हरियाणा से 28 फरवरी 2026 को सुबह 7:30 बजे से द टीवी NRI चैनल तथा संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।